हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सेंसेस एंड सैम्पलिंग मेथड एज वेल एज सिमिलैरिटीज ऑफ सेंसेस एंड सैम्पलिंग। तो पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन सेंसेस एंड सैम्पलिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला डिफरेंस का पॉइंट जो हर बार होता है, दैट्स द फर्स्ट डिफरेंस इज द मीनिंग डिफरेंस। तो census means a systematic method that collects and records the data about the members of the population is called census. And अगर हम sampling की बात करें, sampling का meaning है refers to a portion of population that is selected to present the entire group of and all its characteristics. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जिसमें हमने सारी डेफिनेशंस देखी थी वर्ड्स की, दैट इज सैम्पलिंग, पॉपुलेशन, सैम्पलिंग फ्रेमवर्क, सेंसस, पॉपुलेशन एलिमेंट्स, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैम्पल, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैम्पल। तो उस वीडियो में मैंने ये मीनिंग्स भी क्लियर करे थे कि सेंसस क्या होता है और सैम्पल क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पॉइंट है वो है कॉस्ट। कॉस्ट एक्सपेंसिव होती है सेंसस में, वेरस अगर हम सैम्पलिंग की बात करें तो वो इकोनॉमिकल मेथड होता है। अब हम सेंसस की बात करें, टाइम रिक्वायर्ड ज़्यादा होता है, वेर सैम्पलिंग की बात करें तो काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये डिफरेंसेस इतना मैंने इजी कैसे लिए बता रही हूँ। सेंसस हमारे पास होता है जब हमारे पास हम ज़्यादा क्वांटिटी में या यूनिट में कहूँ ज़्यादा डाटा कलेक्ट करना होता है एक तरीके से। सैम्पल वेरस हमारे पास कम होता है क्योंकि हमने पॉपुलेशन का कुछ यूनिट निकाला होता है जिसको हम जिसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। तो इसलिए तभी हमारे लिए हम देखते हैं सेंसस हमारे लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग पड़ता है, उसमें ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं। वेरस और जो हमारा सैम्पल होता है उसमें रिसोर्सेज भी कम लगते हैं, ज़्यादा जल्दी होता है, पैसे कम लगते हैं, इकोनॉमिकल होता है, मतलब हमारा बजट कंस्ट्रेंट के अंदर आ जाता है। बट जो एक दिक्कत होती है सेंसस में, जब हम बात करते हैं तो ज़्यादा सूटेबल तब होता है जब वो एक ज़्यादा लोगों के लिए नहीं करना होता है, थोड़ा और मतलब बेसिक सा होता है, मतलब छोटा सा रिक्वायर्ड होता है और जहाँ पे हमें एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए होती है। वेरस सैम्पलिंग की अगर हम बात करते हैं, सैम्पलिंग में थोड़ी एरर हो सकती है। तो नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ेंगे एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। तो सेंसस के रिजल्ट विल बी मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल एज ऑल यूनिट्स ऑफ यूनिवर्स आर स्टडी, वेरस सैम्पलिंग की बात करें तो कंक्लूजन ड्रॉन आर लेस एक्यूरेट एंड रिलायबल। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सेंसस का में जो हम पढ़ रहे हैं वो है स्टडी। किस चीज़ का स्टडी होता है? तो हम स्टडी देखते हैं, इसमें ईच एंड एवरी यूनिट होता है, वेयर सैम्पलिंग में ओनली हैंडफुल यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन होते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं सूटेबिलिटी। सूटेबल कहाँ पे है सेंसस? सेंसस वहाँ सूटेबल है जहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है, एरिया ऑफ इंक्वायरी जो है लिमिटेड है या थोड़ा छोटा है। वेयर एज अगर सैम्पलिंग की बात करें तो उसमें हम तब करते हैं जब ज़्यादा एरिया होता है, ये एक्सटेंसिव स्टडीज़ नॉट रिक्वायर्ड, मतलब अगर थोड़ी सी गलती भी आ भी गई तो कोई बात नहीं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे रिसोर्सेज रिक्वायर। रिसोर्सेज सेंसस में आज डेफिनेशन से हमें ज़्यादा चाहिए होते हैं क्योंकि हम ईच एंड एवरी यूनिट को हम पढ़ते हैं, वेयर एज सैम्पलिंग के लिए हमें थोड़े कम फ्यूअर रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की मार्जिन ऑफ एरर। तो सेंसस में मार्जिन ऑफ एरर हम देखेंगे कम होगा, स्मॉल होते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट होल पॉपुलेशन को कवर करते हैं। वेयर एज अगर हम सैम्पलिंग की बात करें तो सैम्पलिंग में जो हमारा मार्जिन ऑफ एरर होता है इज टिपिकली लार्जर दैन अ सेंसस एज द सैम्पल साइज इज स्मॉलर दैन द पॉपुलेशन साइज। अब हमारे लिए अप्रोप्रिएट सेंसस कब होता है? सेंसस तब होता है जब सारे जो हमारे यूनिट्स हैं वो पॉपुलेशन का हेट्रोजीनियस नेचर है। वेयर सैम्पलिंग कब होता है? जब पॉपुलेशन होमोजीनियस नेचर का होता है। अब वैसे ही लेबर, इन्वेस्टर, रिसर्चर्स हमें सेंसस में रिक्वायर्ड मोर, वेयर एज अगर हम सैम्पलिंग की बात करें तो उसमें हमें कम रिक्वायर्ड होता है। अब जो कन्वीनियंस होता है वो मतलब हमारे लिए कौन सा पॉइंट ज़्यादा मतलब कन्वीनियंट है? वो है सेंसस हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं रहता क्योंकि इसमें ज़्यादा डाटा कलेक्ट करना होता है, बहुत टाइम लगता है। वेयर सैम्पलिंग में हमारे को बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है क्योंकि हम जल्दी डाटा ऑब्टेन कर सकते हैं पॉपुलेशन से। अब पर्सनल बायस, सेंसस में पर्सनल पॉसिबिलिटी का जो होता है
वो थोड़ा मेथड में कम हो जाता है। द सेंसस मेथड इज़ आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी पर्सनल बायस, वेयर सैम्पलिंग मेथड में होल्ड होता है कि हम चांसेस होते हैं कि पर्सनल मेथड सेलेक्ट करें, वही सैम्पल सेलेक्ट करें, पर्सनल बायस आ जाता है, हम वही सैम्पल सेलेक्ट करें जो हमारा मन करता है। इन्यूमरेशन बेसिकली हम अगर इजी वर्ड्स में कहूँ काउंटिंग या नंबर लिस्ट को कहते हैं। तो सेंसस में हम पूरे लेते हैं कंप्लीट, और सैम्पल में हमारा पार्शियल होता है। अब बात करूँ ऑर्गेनाइजेशन मतलब एंड सुपरविजन की कितनी रिक्वायरमेंट है इसमें ऑर्गेनाइज करना या सुपरवाइज करना। सेंसस में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सुपरवाइज ऑर्गेनाइज द सेंसस मेथड, वेयर एज हम देखेंगे सैम्पलिंग मेथड हमारे लिए कंपेरेटिवली ईजी टू ऑर्गेनाइज एंड सुपरवाइज होता है। वेरिफिकेशन, सेंसस में वेरिफिकेशन कैन नॉट बी वेरीफाइड, द रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम वेरीफाई नहीं कर सकते। अंडर जो सैम्पलिंग मेथड होता है कैन बी टेस्टेड बाय टेकिंग आउट अनदर स्मॉल सैम्पल, तो इसलिए मतलब थोड़ा वेरिफिकेशन हो सकता है। अब दोनों में ये तो थे पॉइंट ऑफ डिफरेंस, सेंसस और सैम्पलिंग के बीच में डिफरेंसेस ये थे। वे अब बात करेंगे सिमिलैरिटीज़ क्या सेंसस और सैम्पलिंग से। दोनों में ही डाटा हम जो लेते हैं वो पॉपुलेशन से लेते हैं, ये पहली सिमिलैरिटी हुई। दूसरी सिमिलैरिटी क्या होगी, हमारे पास एक प्रीडिटरमाइंड क्वेश्चन होते हैं, वेरिएबल होते हैं जिसके लिए हम कलेक्ट करते हैं वो डाटा या रिसर्च करते हैं। तीसरा पॉइंट एम्प्लॉय करना टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन द सैम्पल, जो भी है पॉपुलेशन का जो हमने कलेक्ट करी पॉपुलेशन उसके सैम्पल पे हमारा डाटा पे हमारा ये निकलता है। उसके बाद बोथ सेंसस एंड सैम्पल सर्वे कम विद द पोटेंशियल ऑफ मार्जिन ऑफ एरर इन पॉपुलेशन बेस्ड इन्फ्लुएंसेस। ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट हमारी सिमिलैरिटी का। और भी होते हैं, बोथ सैम्पलिंग एंड सर्वे सैम्पलिंग और सेंसस आर एप्लीकेबल टू डाइवर्स रिसर्च टाइप्स इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टडीज़। और भी कई सिमिलैरिटीज, जैसे दे फाइंड एप्लीकेशन अक्रॉस वेरियस फील्ड्स सच as मार्केट रिसोर्सेज, सोशल रिसोर्स साइंस एंड ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। ये तो हो गए पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज़। जैसा कि आपने देखा आज हमने दोनों चीज़ पहली चीज़ पढ़ी थी डिफरेंस बिटवीन सैम्पलिंग एंड सेंसस, और दूसरा हमने चीज़ पढ़ी है सिमिलैरिटीज़ बिटवीन सैम्पलिंग एंड सेंसस। इसके कई एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों के ही होते हैं, पर वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आप सभी लोगों को। फॉर टिल दैट आपको स्टे कनेक्टेड करना है, तो सो फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज।